अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना भी बेहद आसान है। उसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और इस रेसिपी में बहुत कम मसाले इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी, मगर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। शिमला मिर्च की ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलें देखते हैं ये मज़ेदार सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने किस तरह से बनाई है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो शिमला मिर्च ले ली, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसको मैं अब कट करूँगी पीसेस में। शिमला मिर्च के पहले मैं सीड्स अलग कर दूँगी। मैं इस तरह से सीड्स अलग कर रही हूँ। आप जिस तरीके से भी आप सीड्स अलग करना चाहें, आप इसके सीड्स अलग कर दें। ये देख लो, इस तरह से मैंने सीड्स अलग कर दिए हैं और शिमला मिर्च को भी मैं दरमियान से 2 पीसेस में कट कर लूँगी। ये देख लें, इस तरह से मैं 2 पीसेस में कट कर लूँगी, इसको सेपरेट कर लूँगी और इसका वाइट पार्ट भी मैं निकाल दूँगी। वाइट पार्ट निकालने के बाद भी मैं शिमला मिर्च को मज़ीद लंबाई में कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें से चौकोर पीसेस निकालने हैं, इसलिए मैं इसको लंबाई में कट करूँगी इस तरह से। बाकी की शिमला मिर्च को भी मैं इस तरह से लंबाई में स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। सारी शिमला मिर्च को मैं इस तरह से लंबाई में कट कर लूँगी और लंबाई में कट करने के बाद मैं इसको चौकोर पीसेस में कट कर लूँगी। इस तरह से आसानी से ये चौकोर पीसेस में कट हो जाएगा। देख लें, इस तरह से मैं इसको चौकोर पीसेस में कट कर लूँगी। ये देख लें, इस तरह से सारी शिमला मिर्च को मैंने चौकोर पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है और अब इसके लिए मैं ग्रेवी रेडी करूँगी। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। इससे मैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली कट करके ऐड कर दूंगी और इन टमाटरों को हम ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, ताकि टमाटर अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो जाएं। अभी 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें टमाटर इसमें सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी अच्छे इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। इन टमाटरों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैं मैश कर लूँगी साथ साथ मिक्स करते रहेंगे और टमाटरों को हम मैश भी करते रहेंगे। अभी आप देख लें टमाटर मैश हो चुके हैं, मगर ये कम्प्लीटली मैंने मैश नहीं किए हैं। इसमें थोड़े से टमाटर नज़र आने चाहिए इस सब्ज़ी में। तो मैं इस वक्त इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। साथ ही ये कड़ी पत्ते हैं, जिसको मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 4 से 5 कड़ी पत्ते। इनका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसमें, ये ज़रूर ऐड करिएगा। 4 से 5 कड़ी पत्ते ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम कुक करेंगे, ताकि ये ज़ीरे और कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए टमाटर में। अभी 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैं इसमें अब शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च जब इस वक्त मिक्स हो चुकी है, तो मैं नमक ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इनको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च डालने के बाद मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि शिमला मिर्च इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अभी 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और शिमला मिर्च आप देख लें सॉफ्ट हो गई हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख लें कितनी अच्छी ये रेडी हो गई हैं। इस वक्त मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कटी हुई लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें। इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी हरी मिर्चों को कट करके ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे हरी मिर्चों को।
हरी मिर्ची ऐड करने के बाद और मिक्स करने के बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूंगी। ये आधे लीमू का जूस है जिसको मैंने ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे शिमला मिर्च के साथ अच्छी तरह से और इसके डिश आउट करेंगे। शिमला मिर्च की सब्ज़ी को मैंने ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया था। ज़ीरा राइस के साथ बेइंतहा मज़े की लग रही थी। इसके अलावा आप इसको चपाती के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। और इसके अलावा आप नाश्ते में पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।